ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ गए बेटा सभी लोग। गुड इवनिंग मिथिला, एम आई ऑडिबल ऑल? गुड इवनिंग सुहानी, गुड इवनिंग सुरभि, चैताली, साहिल, गुड इवनिंग ऑल। ओके, चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऐसे कितने स्टूडेंट है बेटा जिनका आज फर्स्ट डे है? रिस्पॉन्स करेंगे, हैंड रेज करेंगे बेटा। कितने स्टूडेंट है जिनका आज फर्स्ट डे है? गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग मयूर। जिनका आज फर्स्ट या सेकंड है, या जिनका आज बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है, ऐसे कितने स्टूडेंट है? कोई भी नहीं है? ग्रेट। आप लोगों को बेटा लेक्चर्स पीडीएफ और वीडियोस मिल गए हैं सारे, या अभी भी कुछ बाकी है? ओके मयूरी, आपका फर्स्ट या सेकंड बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है बेटा आपका? चलो ओके। और लेक्चर्स पीडीएफ डेटा मिल गया आप लोगों को अभी तक का? ओके गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज से ये मान के चलिए कि हमारा फर्स्ट डे ही है जो जहां से हम लोग मेन बायोलॉजी का जो क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट बेटा अभी तक के हम लोगों ने देखे हैं, ओके, जिसमें हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शंस जो यहाँ पे स्टडी किए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के। तो यहाँ पे बेटा देखिए, सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है किससे से बेटा? बेटा एक तो एलिमेंट्री कैनाल आता है और दूसरा आता है क्या चीज? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेशन का डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। डाइजेशन की डेफिनेशन में हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखे थे बेटा? एक कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, जो क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो यह है बेटा हमारा चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एनसीईआरटी बुक का हमारा चैप्टर 16 है बेटा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट यहाँ से स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखे थे बेटा कि पहली चीज तो ह्यूमन लाइफ जो है उससे मेंटेन रखने के लिए नीड होती है किस चीज की? फूड की। फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से बेटा लाइफ एक्टिविटी मींस लाइफ को मेंटेन रखने के लिए चाहिए एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा? फूड से मिलती है। फूड जो है बहुत ही ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो फूड में क्या होता है? साथ फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट, फूड में होता है प्रोटीन, फूड में प्रेजेंट होता है फैट, विटामिन, मिनरल्स। ये कुछ कंपोनेंट्स है बेटा जो कि बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं और जिससे हम लोग क्या है बेटा? एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, जो डिहाइड्रेशन को भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ओके, तो जो फूड हम खा रहे हैं वो फूड क्या है बेटा? एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बेटा ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, जिसमें एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। ओके, तो इसमें बेटा जो फूड का जो डाइजेशन जो होगा, ठीक है, तो फूड के डाइजेशन के लिए यहाँ पे मींस जो फूड हम खा रहे हैं वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है और ओरिजिनल फॉर्म में हमारा बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तब जाके ही हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब करके उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। ओके, अब एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा मींस पहली चीज तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या चीज? जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसका कन्वर्सन होगा किसमें? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ये कहलाता है क्या चीज बेटा? डाइजेशन, जो कि मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड दोनों भी तरीके से हो सकता है। ओके,
अब यहाँ पे यदि हम मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन क्या होता है बेटा? चीविंग। मेस्टिकेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? चीविंग। तो फूड की जो चीविंग जो हो रही है ये एक मैकेनिकल मेथड हो गई। बायोकेमिकल मेथड मींस हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होंगे। ओके, तो जो सिक्रेशन है डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू वो क्या करेंगे? फूड को केमिकली डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बायोकेमिकल मेथड। हेलो, क्लास में है ना बेटा? सभी लोग समझ में आए यहाँ तक के? सारी चीजें क्लियर है? जल्दी से यस नो में रिस्पॉन्स करो। वॉइस में भी आपको एक्सेस दे रहा हूं मैं, चैट में भी आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। यस। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट आगे का पोर्शन देख रहे हैं। ओके, ओके बेटा, रैली रिवाइज करा दे रहा हूं एक बार। यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोगों ने जो स्टडी की है, हम जो भी फूड खा रहे हैं वो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स फूड है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, और इस मैक्रोमोलिक्यूल को हमारा बॉडी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता। तो इस मैक्रोमोलिक्यूल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी कन्वर्सन हो गया। तो अब ये जो है कन्वर्सन, तो इसकी वजह से अब हमारा बॉडी इसे इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं डाइजेशन, जो मेस्टिकेशन और बायोकेमिकल मेथड के थ्रू होता है। मेस्टिकेशन मतलब मैकेनिकल, मैकेनिकल मीन्स जैसे कि फूड हम चबाते हैं कि नहीं, तो जो चबा के हम खा रहे हैं छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा मैकेनिकल। अब बायोकेमिकल मेथड जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फूड खाए, फूड खाने के बाद फाइनली फूड जो है वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होगा। ठीक है, तो ये जो फूड है ये स्मॉल स्मॉल पार्ट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये फूड जो है इसमें क्या मिक्स होगा बेटा? सलाइवा मिक्स हो जाएगा। तो ये जो सलाइवा है इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो एंजाइम क्या करता है? ये जो फूड है इसको और छोटे छोटे ऐसे पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो सलाइवा मीन्स एंजाइम की हेल्प से होने वाले डाइजेशन को मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे या केमिकल? आप ही बताओ। एंजाइम है ना, ये होता है केमिकल डाइजेशन, और फूड की चिविंग जो होती है उसमें मैकेनिकल आता है। तो अब केमिकल डाइजेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl हमारे स्टमक में होता है, एमाइलेज हमारे सलाइवा में होता है। ओके, उसके अलावा और भी कुछ एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम? जैसे स्टमक में पेप्सिन है, इंटेस्टाइन में बाइल भी आता है, पैनक्रेटिक एंजाइम भी आते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम भी आते हैं। ये क्या करेंगे? फूड को केमिकली डाइजेस्ट करेंगे। तो इस तरह से जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो मैकेनिकल और दूसरा आएगा केमिकल। ओके, गुड बेटा। हाँ सुहानी, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बेटा ये कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनॉल, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसमें आता है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे एसोसिएटेड ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो क्या देखेंगे बेटा? हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनॉल। नाम से ही हमें एक चीज समझ में आ रही है बेटा, एलिमेंट्री कैनॉल के क्या समझ रहा है बेटा? कैनॉल, कैनॉल मतलब क्या होता है? पाइप, टनल, कैनॉल। तो इस तरह से यदि मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो एक ऐसा लंबा सा
ये जो आप देख रहे हो लॉन्ग हॉलो, एक यहाँ पे इस तरह से क्या हो गया बेटा, ये एक पाइप हो गया। और इस पाइप में क्या करना है हमको, इस पाइप में इधर से फूड को डालना है, जो अंदर जाएगा, प्रोसेस होगा, उसके टुकड़े होंगे, जो काम का है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा बेटा, तो ये जो हमारे फूड जो हमारे हेल्पफुल रहेगा वो हमारे यहाँ पे देखो, ये हमारी ब्लड वेसल्स है जैसे, तो इस ब्लड वेसल्स में ये फूड यहाँ से ब्लड में आ गया, तब जाके तो हमारे को एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हो, हमारे ब्लड में इस तरह से फूड पहुंच गया। ओके, तो यहाँ पे फाइनली कुछ भी हो, एलिमेंट्री कैनाल में फूड जाएगा, जाने के बाद एलिमेंट्री कैनाल से फूड जो है कहाँ पहुंचेगा, ब्लड में, तब जाके एनर्जी मिलेगी। और जो फूड हमारे काम का नहीं है उसको दूसरे साइड से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक ट्यूबुलर पार्ट है बेटा जो स्टार्ट जो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, किसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं बेटा हम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ओके, तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसा होता है बेटा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके, कैसा होता है, स्पेलिंग देख लेना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब यहाँ पे यदि और दूसरे लोअर एनिमल देखे तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है बेटा, इनकम्प्लीट होता है। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीन्स क्या होता है, तो देखो इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि एक यहाँ पे सपोज ये एक एनिमल है और उसकी एक बॉडी कैविटी है इस तरह से, तो इसमें इसकी जो बॉडी कैविटी है इसमें क्या होगा बेटा, एक सिंगल ओपनिंग है जहां से फूड अंदर जा रहा है और उसी ओपनिंग से फूड बाहर जा रहा है। ओके, तो इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स, उसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। समझे, हाँ। अब कंप्लीट में क्या होगा बेटा, दो ओपनिंग है, खाना खाने के लिए अलग जगह है और निकालने के लिए अलग है। बट यहाँ पे माउथ और एनस का काम सिर्फ एक ही ओपनिंग कर रही है। समझ में आ गया। तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब एक लॉन्ग हॉलो पाइप जिसमें दो ओपनिंग है। इसका एंटेरियल ओपनिंग जो है माउथ होगा और पोस्टेरियल ओपनिंग एनस होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही चिल्लर सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को नहीं समझता। ओके, रूमिनेंट में अलग होता है बेटा, कंपाउंड स्टमक होता है, थोड़ा सा अलग पार्ट होता है। ठीक है, तो रूमिनेंट का एलिमेंट्री कैनाल हमारे जैसे ही होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, हाँ बेटा योगिनी, एलिमेंट्री कैनाल जो है वहां से डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ बेटा, वेरी गुड लावण्य, ऐसी है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है देखो, अब डेफिनेशन में भी समझ में आ गया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटेंड हो रहा है माउथ से कहाँ तक के जा रहा है, एनस से, और ये एक्टोडम और एंडोडम दोनों होता है। ओके, जर्मिनल लेयर होती है बेटा, आउटर मोस्ट को एक्टोडम कहते हैं, इनर मोस्ट को एंडोडम कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा मयूरेश, सारे एनिमल में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम में टोटल हम फाइलम्स की बात करते हैं, तो एक तो कॉर्डेट आता है और एक नॉन कॉर्डेट। अब नॉन कॉर्डेट में हम पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा जैसे नाइडेरिया कहते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलीहेल्मिन्थस। ठीक है, तो ऐसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते जाता है बेटा, इंक्रीज होते जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा जो नॉट ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल टाइप ऑफ सिस्टम जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइडेरिया बेटा पहला एनिमल ऑर्गेनिज्म जिसमें नर्वस सिस्टम होता है, उसके पहले के एनिमल्स में नर्वस सिस्टम नहीं होगा। मतलब नर्वस सिस्टम वहां पे ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया, जस्ट स्टार्ट हुआ है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लेटीहेल्मिन्थस में बेटा
एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स होती है, मतलब यहाँ से एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसके पहले जो है वो एक्सक्रीट कैसे कर रहे थे, तो उनकी बॉडी में जो सेल्स होती है, जैसे कि सपोज ये ऑर्गेनिज्म हो गया, इनकी बॉडी में सेल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, जैसे पोरीफोरा में देखने को मिलेगा, इसलिए उसका नाम पोरीफेरा रखा, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, समझ गए। तो अब क्या होगा बेटा, ये जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी सेल से फूड बाहर भी जाएगा और इसी सेल से अंदर भी आएगा। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है, मतलब यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हुआ है क्या, नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ है क्या, नहीं। इसमें किसी भी टाइप के सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हुए। ओके, बट जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम बढ़ाते जाएंगे, वर्टिब्रेट्स, फिर वर्टिब्रेट्स में मैमल्स, और हम लोग जो है बेटा कंप्लीट एक डेवलप एनिमल में आते हैं। ऐसे एंजियोस्पर्म एक प्लांट है बेटा, हम इस प्लांट की कैटेगरी में हम क्लासिफिकेशन देखें तो एंजियोस्पर्म एक सक्सेसफुल कंप्लीट डेवलप प्लांट है, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड सब चीज देखने को मिलेंगे। ओके, वहीं हम एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में देखेंगे तो ये सारा स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या क्या आता है इसमें, माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है और इंटेस्टाइन है। ओके, माउथ इसे बकल कैविटी भी कहते हैं बेटा, ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो ये हम देखते हैं बेटा, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ओके, तो अब यहाँ पे यदि हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें तो ये पर्सन का माउथ है और ये पर्सन की नोज है। तो इधर साइड बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है और इधर डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों एक दूसरे के क्लोज है, तो साथ ही साथ दोनों भी स्टडी हो जाता हमारा। तो यहाँ से फूड हम लेंगे, फिर इधर एसोफेगस से होते हुए आगे स्टमक में क्या होगा, फूड पास हो जाएगा। ओके, हाँ, इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल जो है ना बेटा 9 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर लॉन्ग में देखिए, माउथ से हमने स्टार्ट किए तो ये तो छोटा सा है, फिर फेरिंग्स भी छोटा सा है, एसोफेगस भी छोटा सा है, लेकिन इसके बाद ये स्टमक जब बनाता है तो ऐसा टर्न लेता है बेटा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हाईली क्वाइल्ड, लॉन्ग क्वाइल्ड, इस तरह से क्वाइलिंग देखने को मिलेगी। तो ये 6 मीटर लॉन्ग, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वाला। ओके, ऐसे होने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से ये बनेगा लार्ज इंटेस्टाइन, समझ रहे हो। तो ये जो बन गया, क्या बन गया, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कनेक्टेड पार्ट रहेगा ये हो जाएगा क्या चीज बेटा, सीकम। फिर उसके बाद आ जाएगा कोलोन। तो ये हर जगह पे मॉडिफिकेशन है ना बेटा, तब जाके ये इतना छोटा सा इतना लंबा बन जाता है, समझे। ऑक्सीजन कहाँ से जाता है, उसके लिए हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो क्या होता है, ये ट्रैकिया है, उसी के जस्ट पीछे साइड इसोफेगस है, ठीक है। तो इसोफेगस को छोड़ दो, ट्रैकिया हम देखते हैं। तो ट्रैकिया जब आगे डिवाइड होता है बेटा एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टेब्री, ये क्या है आगे चल के समझेगा, अब आपका डाउट आया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे ये जो है, ये हमारे क्या प्रेजेंट है, ये हो गया लंग्स, ठीक है, छोटा बड़ा बना है, ये हो गया क्या चीज बेटा, लंग्स हो गया। तो एयर जो हमारे माउथ की हेल्प से यहाँ से इधर आई, कहाँ गई बेटा, यहाँ से इधर साइड जा रही है, ठीक है। ये हमारे माउथ की हेल्प से नहीं, नोज की हेल्प से है ना, फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए इस तरह से आगे पास हो रही है। अब ये आगे यहाँ से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आने के बाद ये जब डिवाइड होता है तो ये क्या कहलाता है, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से ग्रेप्स के समान या बलून के समान एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये क्या कहलाता है, वेरी गुड बेटा सुहानी, ये कहलाता है एल्वियोलाई, ठीक है। तो एल्वियोलाई तक के ऑक्सीजन पहुंच गया। अब एल्वियोलाई तक के ऑक्सीजन तो पहुंचा, अब इसी के साथ साथ यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा हार्ट। इमेजिन करो, थोड़ा सा सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ मैं। अब ये प्रेजेंट है हार्ट, अब हार्ट ये नीचे नहीं है, ठीक है, ये लंग्स में अंदर यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हार्ट से बेटा इस तरह से क्या चीज, हार्ट से जो है ऐसे ये ब्लड वेसल्स यहाँ से होते हुए ऐसे गुजरेगी। तो ये जो गुजरेंगी तो इसका कांटेक्ट किसके साथ होता है बेटा, ये जो एल्वियोलाई का जो सेल है
पहला तो एल्वियोलाई का सेल और ब्लड वेसल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरह से इजीली जो है ऑक्सीजन यहां से इधर डिफ्यूज हो जाता है, समझे। तो इस तरह से बेटा ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स, लंग्स से हमारे एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से ब्लड में आता है, और ब्लड से हमारे एक एक टिश्यू और सेल्स तक के जाएगा, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं ये वाले सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन जो है कंप्लीट फूड तक के कैसे पहुंचेगा। तो बेटा देखिए ऑक्सीजन कंप्लीट फूड तक के कैसे पहुंचा, तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बताया था, किस चीज का बेटा, ब्लड वेसल्स का। ओके, तो ये जो ब्लड वेसल्स है इस तरह से ये आगे कंटिन्यू जो है ये इस तरह से जाएगी। अब ब्लड वेसल्स को समझने के लिए अब एक काम करते हैं, आपके डाउट्स थोड़े से आ रहे, कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। जस्ट वेट, आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ, सारी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए बेटा यहाँ पे दो कंसेप्ट हमें समझ में आ रहे हैं। पहला हमको एक तो ये लंग्स है दिखाई दे रहा है, दूसरा ये हमारा हार्ट है। तो ये हार्ट ने क्या किया बेटा, इधर नीचे साइड बॉडी से ब्लड लेके आया है, ब्लड हार्ट में आया, हार्ट में आते बेटा जो ब्लड हार्ट में आया ये पंप हो जाएगा सबसे पहले कहाँ पे, लंग्स में। तो दोनों भी लंग्स में इस तरह से ब्लड क्या हुआ बेटा, पंप हो गया। पंप होने के बाद बेटा ये रिटर्न बैक वापस से हार्ट में फिर से वापस आएगा ऐसे घूम फिर के, और यहां से आके फिर से पंप कर दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से आगे हमारे बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगा। तो हार्ट और लंग्स का रोल समझ में आया, रिलेशन समझ में आया, ठीक है। अब ये हमारे बॉडी में ट्रांसफर कैसे होगा, तो देखो ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया क्या चीज बेटा, हार्ट। हार्ट से लंग्स तक के ब्लड गया, और लंग्स तक के जाते ही वापस हार्ट में आया, और हार्ट से ये आगे जो बेटा ये आर्टरी, आर्टरी की हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे पास होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न बैक होता है। ये वाला पोर्शन बेटा ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ और आपके जो भी क्वेरीज आ रही है, ठीक है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग स्टडी करेंगे बेटा, जिसमें एक तो हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ जितना आपको समझ में आ जाए, आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। बाकी हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको दो चीज दिख रही है, एक तो ये जो आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, और ये वेंस होता है बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, थोड़ा बहुत बेसिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। फिर ये जो आर्टरी जो आप देख रहे हो बेटा ये बहुत मोटा है और लेंथ में भी बड़ा है, ठीक है, और इसकी वॉल जो है बहुत थिक होती है, तो उसकी वजह से बेटा यदि हमको यहाँ पे ये जो आर्टरी है इसमें हमको कुछ फूड पहुंचाना है, या यहाँ से कोई वेस्ट है इसको निकाल के बाहर फेंकना है, तो ये इतनी मोटी लेयर होने की वजह से ये काम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आर्टरीज को बेटा फर्दर देखो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि फर्दर उसको डिवाइड किया गया है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में, जिसे कहते हैं कैपिलरी, ये यहाँ पे लिखा हुआ बेटा। ये कैपिलरीज जो होती है बेटा छोटी होती है और पतली होती है। अब ये छोटी और पतली जैसे यहाँ पर ये है, और सपोज यहाँ पर एक सेल्स प्रेजेंट है, और यदि मान लो इस सेल्स के इनसाइड में एक टॉक्सिक कंपाउंड मींस मेटाबॉलिक वेस्ट बना है, उसको यहाँ से बाहर निकालना है, निकाल दिया। और यदि मान लो इस सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको यहाँ पे अंदर पहुंचाना है, तो ये जो पतली लेयर है उसकी वजह से इजीली यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक्सचेंज हो जाएगा। यदि यही मोटा रहता तो एक्सचेंज हो पाता क्या, नहीं। तो इसलिए बेटा ये जो आर्टरी है और ये वेंस जो है ये छोटे छोटे अपने डिफरेंट लेयर में डिवाइड हो जा रही है, जिसको कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैपिलरीज, जिसकी हेल्प से फूड जो है वो क्या होगा बेटा, इजीली ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा।
और किसी का कोई डाउट? किसी के भी डाउट नहीं है तो आगे बढ़े, क्या बोलते हो आप लोग? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया। योगिनी, टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के ब्लू होने का रीजन हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। अभी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, ट्रैक चेंज होने की वजह से हम आगे बढ़ गए। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बेटा जो ब्लड का ब्लू कलर जो होता है डीऑक्सीजनेटेड, तो पहली चीज तो बेटा ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कैरियर जो प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन होता है, ये आप जानते हो। ओके, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि इसमें ये ऑक्सीजन इसके साथ मिक्स है तो ये एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से कलर रेड होता है, और ये नहीं है तो ब्लड में कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिक्विड के फॉर्म में आगे पास होता है, फिर गैसेस में कन्वर्ट होकर बाहर निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म है बेटा जिसमें ब्लड के कलर को लेकर के हम समझेंगे कैसे ब्लू होता है और क्यों रेड होता है। ओके बेटा योगिनी, समझ में आ गया? क्लियर हुए पॉइंट्स? किसी को कुछ पूछना है और? यदि नहीं तो आगे बढ़ते हैं। मयूरी बेटा समझ में आया क्या? आई थिंक आपका ही बायो का फर्स्ट लेक्चर है आज। मयूरी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपने ही मुझे रिस्पॉन्स किए थे थोड़ी देर पहले, आपका फर्स्ट डे है इस तरह से। क्या आप ही हो? चैट बहुत ऊपर चली गई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ओके प्रणय, आपका भी फर्स्ट डे। चलो प्रणय बेटा समझ में आया आपको? मयूरी को तो क्लियर है। ठीक है, मैं फर्स्ट डे के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, जो भी बेसिक्स है वहां से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ओके, और एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज जो है उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है सिर्फ उतना ही मैंने अभी तक के यहाँ पे पढ़ाया हूँ। ओके ओके, कौन सा पार्ट नहीं समझा बेटा प्रणय? आप यदि मुझसे पूछोगे तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। जहां पे भी बेटा नहीं समझ में आ रहा ना, आप डायरेक्टली पूछिए तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट ही बताया है, ये मान के चलिए बेटा स्टार्टिंग आपका यहीं से हो रहा है, यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इसके पहले का नहीं भी समझा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो लेक्चर्स बेटा अवेलेबल है, एक बार देख लेना। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आए तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, तो बेटा थोड़ा सा कोशिश करो कि टाइम पे यदि ज्वाइन करोगे तो आपको उसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब लिंक जो है स्टार्ट नहीं हुआ ऑलरेडी बेटा, मैंने खुद ने आज पहली बार ऐसा हुआ कि क्लास मैंने बहुत लेट चालू किया हूँ। ठीक है, 5:10 पे क्लास स्टार्ट हुआ आज। जनरली बेटा एग्जैक्ट 5 बजे मैं क्लास चालू कर देता हूँ। ठीक है, बट आज थोड़ा सा डिले हो गया। तो कोशिश करो बेटा, हमेशा सभी लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस है, और वो ये है बेटा कि कभी भी क्लास 5 मिनट पहले से ही बेटा लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन करके रख लो। समझ गए? और एग्जैक्ट यदि 5 बजे क्लास चालू नहीं हुई तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, नंबर आप लोगों को मिल गया होगा, है कि नहीं? कुछ प्रॉब्लम आया तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा आज कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो थोड़ा डिले हो रहा है, अदरवाइज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए। तो फाइनली बेटा देखिए, हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं बेटा कि पहली चीज तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का स्टडी कर रहे हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कंसिस्ट है पहली चीज तो एलिमेंटरी कैनाल। ओके, अब मेरा टाइपिंग में कभी गड़बड़ हो जाए तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, वैसे तो होगा नहीं लेकिन बाय चांस मिस्टेक हो गया कुछ, ठीक है, तो गलत इन्फॉर्मेशन से बेटर यह है कि सही इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए।
तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा, इसकी जो एंटेरियल ओपनिंग जो होती है वो है माउथ। और माउथ में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, जो स्टडी हमें करना है, वो हम टीथ और टंग का हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो टीथ और टंग की हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे टीथ क्या है और इसका रोल क्या है, टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज तो बेटा ह्यूमन टीथ की यदि हम बात करें, किस चीज की बेटा, ह्यूमन टीथ की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है वो है टीथ का एक तो स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्टली हम लोग टीथ का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे। अब टीथ का स्ट्रक्चर बेटा एक्सटर्नल और इंटरनल हम दोनों भी देखने वाले हैं। एक्सटर्नली टीथ कैसा होता है और इंटरनली टीथ कैसे होता है। तो एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन समझ लो बेटा, टीथ एक्सटर्नली और इंटरनली कैसे होता है। तो यदि मैं यहाँ पे एक टीथ का इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो टीथ बेटा कुछ इस तरह से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, जिसमें हमको एक आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है ऐसी, और ये इस तरह से बेटा ये अंदर साइड ऐसे गम होता है ना। ये जॉब सॉकेट बोन्स होती है हमारे इस तरह से, जहाँ पे टीथ ऐसे अंदर गहराई से अटैच्ड होते हैं। आप देख पा रहे होंगे बेटा इस तरह से टीथ जो है अंदर हमारे डीपली सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स में ऐसे गहराई से अटैच्ड है। तो टीथ का एक ये वाला पार्ट बेटा जो हमको बाहर दिखाई दे रहा है, और टीथ का एक ये वाला पार्ट जो हमें अंदर दिख रहा है। वेरी गुड बेटा सेजल। आउटर मोस्ट पार्ट टीथ का जो होता है ये क्या कहलाता है बेटा, क्राउन। पढ़े होंगे बेटा आपने बेसिक्स में। फिर नेक आता है, और उसके बाद इनर मोस्ट पोर्शन जो है टीथ का वो कहलाता है रूट। तो ये तो बेटा एक्सटर्नली जो हमें दिखाई दे रहा है वो हो गया, तो इसे बेटा टीथ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्राउन नेक एंड रूट। ओके, ये टीथ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद ये जो क्राउन है, तो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती है बेटा टीथ में। तो डिफरेंट टाइप के लेयर्स पे यदि हम जाते हैं तो बेटा देखो ये सबसे आउटर मोस्ट एक ये वाली लेयर हो जाएंगी टीथ में, जिसे एनेमल ऑफ टीथ कहते हैं। एनेमल ऑफ टीथ के बाद बेटा सेकंड लेयर आता है अंदर इस तरह से, जो डेंटाइन कहलाता है। उसके बाद अंदर आपको एक कैविटी दिख रही है बेटा, जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। तो ऐसी इसमें 3 लेयर होती है। तो इसमें एनेमल जो है बेटा हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार रिपीट होता है, याद रखना। एनेमल ऑफ टीथ जो है वो क्या होता है बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। ओके, तो ये हो गया बेटा टीथ का स्ट्रक्चर। अब टीथ के स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट यदि हम देखें बेटा, तो जो टीथ है हमारे बॉडी में कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो आपने देखे होंगे बेटा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ये जॉ ऑफ सॉकेट जो हमारा जॉ बोन्स जो होती है, तो इसमें टीथ जो है आपने कभी देखे क्या कि यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरह से ये टीथ हो गया और ऐसा जुड़ गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। टीथ बेटा देखो इस तरह से अंदर ये हमारी बोन्स का हिस्सा होता है और ऐसी गहराई होती है कैविटी, और इस कैविटी में यदि हम टीथ देखें तो ये जो टीथ है हमारे ऐसे अंदर तक के ऐसे गहराई से, आपने देखना टीथ तोड़ना भी रहा ना तो ऐसे पकड़ के खींच के तोड़ नहीं सकते। ऐसे रूट जो है ना अंदर एक जड़ भी उसकी चिपकी रही ना तो निकालना बहुत कठिन होता है, उसको आसानी से इजीली हम नहीं निकाल सकते। तो ये इस टाइप का जो अटैचमेंट जो होता है टीथ का, इसे कहते हैं थीकोडोंट। क्या कहते हैं इसे? थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब जो टीथ है हमारे जॉ बोन्स में एमेंडेंट जो होते हैं, डीपली गहराई तक के जो अटैच्ड है। ठीक है, ये टीथ जो है ये क्या कहलाता है? थीकोडोंटिट। ओके, एक ही टर्म मालूम होना चाहिए, एनसीईआरटी में डायरेक्टली बताया है। पहले सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हो गया हमारा, सेकंड भी हो गया, मतलब वो जो सेकंड हेडिंग है ना बेटा एलिमेंट्री कैनाल वाला, वहां से आगे का जो पोर्शन है वो वाला पैराग्राफ जो है अभी हम लोग देख रहे हैं।
तो उसको पहले समझेंगे और उसके बाद फिर वहां से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे हम लोग। 2% हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ताकि एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, लेकिन पहले हम डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन समझ लेते हैं। तो थीकोडोंट आपको समझ में आ गया है। थीकोडोंट के बाद बेटा देखो, आपने देखे होंगे एक बच्चे का जब बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद जैसे 6 मंथ हो जाते हैं तो 6 मंथ से उस बच्चे के टीथ आना चालू हो जाते हैं। 12 साल तक के रहते हैं बेटा। 12 इयर्स के आसपास वो टीथ जो है वो टूटना चालू हो जाते हैं। टूटने के बाद फाइनली बेटा जब वो कंप्लीट 17 से 18 ईयर का हो जाता है तो जो पहले जो टीथ आए हुए रहते हैं वो ब्रेक होके अलग हो जाते हैं और एक नए टीथ आ जाते हैं। फिर बाय चांस बेटा कोइंसिडेंट कुछ ऐसा हो जाए कि अब 18 साल के बाद 18 इयर्स के बाद यदि उसके जो टीथ रिप्लेस हो गए हैं पुराने टीथ से, ओल्ड टीथ से न्यू टीथ जब रिप्लेस हो गया है, तो बाय चांस कोइंसिडेंट कुछ एक्सीडेंटल लॉस की वजह से यदि टीथ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो क्या उसको फिर से नए टीथ आएंगे? बताओ बेटा। वैभव का आंसर आया है नेहाली, सेजल, एकता, प्रिया, मिथाली, चैताली, प्रणय, साहिल, सुहानी, कुनिका। वेरी गुड बेटा, गुड। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? रीजन ये है बेटा कि ह्यूमंस को जो टीथ है लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार आते हैं। दो के लिए टर्म यूज होता है, 2 मतलब 2 मीन्स डाई, और उसमें आता है बेटा फियोडोंट, ये मेडिकल टर्म है थोड़ा सा, तो डायफियोडोंट टीथ। ऐसे टीथ मीन्स 2 सेट ऑफ टीथ। तो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस की हम बात करें, मीन्स मैमल्स की, स्पेशली ह्यूमन बींग्स, इसमें 2 सेट ऑफ टीथ जो है उनकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब कोई बूढ़ा हो गया है तो उसको फिर से दांत आते हैं क्या? नहीं आते, क्योंकि टीथ जो है तो लाइफ में 2 ही बार आते हैं, जिसमें एक टीथ जो होता है बेटा टेम्परली टीथ, जिसे मिल्क टीथ या फिर डेसिडस टीथ कहते हैं। तो बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाला एक टर्म तो याद रहेगा, मिल्क टीथ, बट डेसिडस टीथ आपको याद नहीं रहा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एग्जाम में डेसिडस टीथ को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेसिडस टीथ जो बचपन में आए, और एक परमानेंट टीथ जो 18 इयर्स के आसपास तक के डेवलप हो गए। तो इस टाइप का डेंटिशन 2 बार आए हैं, तो इस टाइप के डेंटिशन को डायफियोडोंट कहते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा ये वाला भी स्टेटमेंट एज इट इज बेटा एनसीईआरटी है, उसको मैंने आप लोगों को समझाया कैसे होते हैं। तो इतने प्यारे जो दांत दिख रहे हैं ना बेटा, उम्मीद करता हूँ सभी के ऐसे ही रहे। ठीक है, ब्रश करते होगे नहीं अच्छे से? बोलोगे सर शेर कभी ब्रश करता है क्या? अच्छी बात है। फिर इसके बाद बेटा अगेन एक और डेंटिशन होता है, वो है हिटेरोडोंटिथ, हिटेरोडोंट डेंटिशन। आपने सार्क को देखे? सार्क को कैसे होते हो बेटा उसके टीथ? ऐसे ऐसे कुछ टीथ होते ना एक जैसे। अब उतना अच्छा नहीं बन पाया, थोड़ा सा समझ लो यार, ये ऐसे इस तरह से पूरे ऐसे सारे के सारे टीथ ऐसे एक जैसे होते हैं। टेम्पररी टीथ हमेशा नहीं रह सकते बेटा। ठीक है, तो शार्क के टीथ जो है वो बिल्कुल इस तरह से खंजर के समान कह सकते हैं ना, खंजर भी नहीं कहेंगे, अब वर्डिंग मेरे को याद नहीं आ रही क्या बोलेंगे। इस तरह से बेटा ऐसे टीथ होते हैं। तो सारे के सारे टीथ एक समान है। ब्लू वेल, वेल देखे हो आपने? वेल, हाँ, तो उसमें भी जो टीथ है, वो जो टीथ होते हैं वो कहलाते हैं होमोडोंटिथ। क्या कहलाता है बेटा? होमो। होमो मतलब एक समान। बट यहाँ पे जो अभी मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो होमोडोंट ना होते हुए क्या है बेटा? हिटेरोडोंट। दिखाई दे रहा है ना बेटा? हाइलाइटर पे फोकस करना बेटा। ठीक है, जो यहाँ पे भी जो बता रहा हूँ, सिर्फ माउस पॉइंटर रेड कलर का जो हाइलाइटर है, या फिर जो मैं यहाँ पे कलर यूज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो ड्रॉ कर रहा हूँ, उस चीज पे फोकस करोगे तो आपको बेटा लेक्चर्स में कभी बोर नहीं होगा और मजा आएगा। क्योंकि ये यूट्यूब लेक्चर नहीं है, यूट्यूब पे तो हजारों रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको, ये हमारा लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर है बेटा। तो लाइव लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। लेकिन इसके लिए आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शंस बना होना चाहिए। जब मैं क्वेश्चंस करूँ तो इमीडिएटली आप आंसर दो,
ऐसा नहीं कि बाजू वाले ने तो दे दिया हम क्यों दे, तो फिर पास तो फिर वो बाजू वाले ही होने वाले, आप नहीं होने वाले बेटा, समझे। और कोशिश करो बेटा कि आप अपने फोन को म्यूट करके रखो, ठीक है। गलती से यदि अनम्यूट हो जाए तो इमीडिएटली म्यूट कर दो, अदरवाइज क्या होगा, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ बीच में से किसी ने कुछ बोल दिया तो बाकी वो जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसा नहीं होने दो, कोऑपरेट करो, क्योंकि आज आप किसी को सपोर्ट करोगे तो बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं बेटा, हेटेरोडोंट डेंटिसन। क्रोकोडाइल देखो आपने, उसके दांत कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, एकदम निकल के आया तो पकड़ के बिल्कुल धाड़ करके निकलेंगे और पकड़ के खा जाएगा, होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग डीपली अंदर अटैच्ड होते हैं और अलग अलग टाइप के जो दिखाई देते हैं। हाँ, तो क्रोकोडाइल बेटा, वही मैं आप लोगों को थीकोडोन टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हेटेरोडोन टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हेटेरोडोंटिक मीन्स जब एडल्ट की यदि हम बात करें, ठीक है, एडल्ट की बात नहीं करो आप, बच्चे की भी बात करोगे तो उसमें भी बेटा जो टीथ है, मतलब जब टीथ आपको अलग अलग टाइप के दिखाई दे। अब मुझे बताओ, ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, सारे दांत एक समान दिख रहे हैं क्या, ये देखो दो बहुत बड़े दिख रहे हैं, ये थोड़े से अलग हैं, है ना, ये अलग दिख रहे हैं, अंदर हम जाएंगे तो और अलग दिखेंगे। चबाने वाले दांत अलग है, चीरने फाड़ने वाले दांत अलग है, कुतरने वाले दांत अलग है ना। सिंपल हिंदी भाषा में बताया जाए, सिंपल लैंग्वेज में तो यही होता है। ओके, हर लैंग्वेज का हम यूज करेंगे बेटा ताकि कंसेप्ट हमारे को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, हर मतलब जो अंडरस्टैंड वाली है। तो अब देखिए यहाँ पे हेटेरोडोन डेंटिसन मतलब 4 डिफरेंट टाइप के टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बेटा एक आता है, क्या चीज बेटा, इंसाइजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलार। 4 टाइप के टीथ होते हैं बेटा, सीक्वेंस यही याद रखना, आईसी, पीएम और एम। आईसी से आइसक्रीम याद रख लेना, और वो भी पीएम ने मॉर्निंग में खाई, ऐसा आप याद रख सकते हो। ओके, और कुछ ट्रिक भी बना सकते हो, सीक्वेंस यही याद रखना क्योंकि ये डेंटल फॉर्मूला में हेल्प करता है। अब डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, जब बात निकल ही गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है बेटा। जैसे कि सपोज ये हमारा अपर जबड़ा है, जॉ, और ये लोअर जॉ है, इसको हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कर दिए 2 पार्ट में डिवाइड। अब 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फाइनली अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक टीथ होगा हमारा, उसके बाद इधर होगा, अंदर रहेंगे, ठीक है, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, एज इट इज यहाँ पर भी इसी तरह से रहेंगे। ओके, एज इट इज इधर भी ऐसे रहेंगे। तो अभी यहाँ पे ये जो टिथ का जो अरेंजमेंट है, मीन्स थोड़ी देर पहले बताया मैंने, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ऐसे टिथ का अरेंजमेंट होता है बेटा। तो ये टिथ का जो अरेंजमेंट होता है बेटा, वो एक नंबर के बेसिस पे होता है, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, तो उसको एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, उस फॉर्मूले को कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। ओके, तो अब ये जो डेंटल फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो डेंटल फॉर्मूला बेटा देखो 2102 या फिर 2123, ऐसे 2 टाइप के डेंटल फॉर्मूला बनेंगे, क्योंकि हमारे पास बेटा जो टीथ है, एक तो मिल्क टीथ है और दूसरा जिसे टेम्पररी टीथ कहेंगे, और दूसरा क्या होगा बेटा, परमानेंट टीथ होगा। ओके, तो एक मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, तो मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला है 2102 आ जाएगा, और परमानेंट टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला है 2123 आ जाएगा। सीक्वेंस यही रहेगा बेटा, हमारे जो अपर जॉ है इसको हम कंप्लीट ले, और हमारा ये लोअर जॉ है इसको कंप्लीट ले, तो इसको हम 2 पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर का ये आधा, ये वाला पार्ट जो रहेगा, सिर्फ इतने पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतने पोर्शन में जो टीथ जो आएगा, जिसमें 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 1 मोलर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है कितने पार्ट का कंसेप्ट बता रहा है बेटा, ये जो है सिर्फ इतना ये बता रहा है। फिर इसके बाद एज इट इज यहाँ पर यदि हम देखेंगे ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी 2
1 2 3 डिवाइडेड बाय सेम, यहां आ जाएगा एज इट इज, यहां पर भी आएगा सेम एज इट इज, यहां पर भी आएगा सेम। तो इसको सिंपल बेटा अपर नीचे ऊपर और लोअर यदि हम करते हैं और इसको डिवाइडेड बाय 2 यदि करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, ये सब कुछ छोड़ दो फिर, ठीक है, ये सारी चीजों को हटा दो। अभी सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला के बेसिस पर हमको यहाँ पे ये कंसेप्ट याद रखना है। तो कितने टीथ हो रहे हैं बेटा बताओ, 28 हो रहे, 32 हो रहे, 20 हो रहे, 18 हो रहे या 16 हो रहे, कितना आएगा? वेरी गुड, 32 होते हैं, ग्रेट। लेकिन बेटा इसमें मैंने अभी आप लोगों को एक टर्म बताया था, डायफियोडोंट। क्या बताया था बेटा? डायफियोडोंटिथ। अब डायफियोडोंट का मतलब क्या होता है? लाइफ में 2 बार आ रहे हैं, बट बेटा ह्यूमन टीथ ऐसे भी है जो लाइफ में एक ही बार आते हैं, और ऐसे टीथ जो लाइफ में एक बार आते हैं उसके लिए टर्म यूज होता है मोनोफियोडोंट। क्या होगा? मोनोफियोडोंट। तो ऐसे कौन से टीथ है जो मोनोफियोडोंट होते हैं? तो पहली चीज तो बेटा हमको यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला जो है मिल्क टीथ का वो हमें बनाना होगा। तो मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2, एज इट इज सिमिलर बेटा, 2 1 0 2। बताओ 2 1 0 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले तो ये बताओ। इस फॉर्मूला को देखकर आपको थ्योरी बनाना है बेटा, देखते कौन बनाएगा। आप वॉइस एक्सरसाइज ले सकते हो हैंड रेज करके और आंसर दे सकते हो बेटा, ठीक है। हमारे पास 41 पार्टिसिपेंट है, उसमें आपका वॉइस जो है जाएगा, एक आपको चांस मिल रहा है। हाँ ये मिल्क टीथ फॉर्मूला है, ओके, बट ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये बताओ। ओके, एक था 20 टीथ हो रहे, चलो बहुत बढ़िया, ये भी एक्सप्लेन कर रहा है। और क्या एक्सप्लेन कर रहा है बताओ। यदि एग्जाम में आपको इतना फॉर्मूला बना के दे दिया जाए तो आप क्या क्या बता सकते हो उस पर? टीथ प्रेजेंट राइट हैंड, नहीं बेटा ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि राइट साइड अपर जॉ पे ही है, कहीं पे भी हो सकते हैं, ये नहीं बता सकते आदित्य। और क्या एक्सप्लेन कर रहा है बताओ। इसमें 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ वेरी गुड बेटा, ग्रेट, जानवी का आंसर आया, बहुत सही आया, गुड। पीएम जो है वो 0 है, लावण्य एकता का भी आंसर आ गया है, चैताली का भी आंसर आ गया, ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसमें बेटा 2 इंसाइजर है, 1 कैनाइन है, मोलर नहीं होता है, और 2 प्रीमोलर है, सिर्फ 2 प्रीमोलर है। तो थोड़ी देर पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बेटा, याद आया क्या? मैंने ये पूछा था आप लोगों से कि मोनोफियोडोंट कौन से टीथ आएंगे बताओ। डायफियो मतलब 2 बार आ रहे हैं लाइफ में, तो ऐसे कौन से टीथ है जो लाइफ में एक ही बार आते हैं हमारे को? वेरी गुड, एक तक आंसर आ गया है। और कौन सा रहेगा बेटा? वेरी गुड सेजल। देखो बेटा यहाँ पे जो बच्चा है उसको जो टीथ अभी आए हैं ये सिर्फ 2 ही है प्रीमोलर, मतलब एक जो है मोलर, थर्ड मोलर बोलते हैं जिसको, वेरी गुड, थर्ड मोलर, थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहते हैं। वेरी गुड साहिल। तो जो विजडम टीथ है वो लाइफ में एक बार आ रहा है, तो विजडम टीथ कैसा हो गया बेटा? मोनोफियोडोंट हो गया। और उसी के साथ साथ कौन सा बेटा? प्री मोलर भी लाइफ में एक बार आता है, तो वो भी कैसा हो गया बेटा? मोनोफियोडोंट हो गया, समझे? तो यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इंसाइजर को, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर, और लास्ट वाला आ रहा है मोलर। अब मुझे ये बताओ कि एक छोटे बच्चे में कितने कैनाइन होंगे? एक छोटे बच्चे में कैनाइन कितने होंगे? वेरी गुड है बेटा, एकता का आंसर आ गया। नो बेटा, सेजल प्रिया क्या कर रहे हो? नेहाली चेक करो, मयूरेश गुड, रेली गुड, लावण्या गुड, जानवी अगेन चेक करो, योगिनी गुड, मिथाल मिथिला नो बेटा। टोटल 4 होंगे, 4। अब पूछो कैसे, है कोई जिसको नहीं समझ रहा? टोटल 4 होंगे। कौन सा पूछा मैंने? इंसाइजर पूछा या कैनाइन पूछा? कैनाइन पूछा। अब इंसाइजर कितने होंगे टोटल?
वैष्णवी को नहीं समझा है बेटा, वेरी गुड। प्रिया को समझा, नोरेली, सेजल को समझ में आ गया, गुड। श्रेया नो समझ गया, वैष्णवी गुड। जानवी, योगिनी, आर्या गुड। साहिल बेटा अभी भी आपको नहीं समझा। आदित्य गुड। मयूरी बेटा आप भी कंफ्यूज हो रहे थोड़े से। लावण्या गुड। बेटा मुझे ये बताओ, देखो ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारा अपर जॉ, ये हमारा लोअर जॉ। अब ये जो जॉ जो है हमारा अपर और लोअर, इसको हम क्या करेंगे बेटा, से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये जो मैंने डेंटल फॉर्मूला जो यहाँ पे बनाया हूं, ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा वाला बेटा, ये इधर साइड का अपर और लोअर जॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 और 2 4 हो गए। तो जब इधर साइड और आएंगे तो 4 और 4 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे टोटल। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, 8। ये बात हो रही है इंसाइजर की। देखो ये सब हमारे एनसीईआरटी में बेटा, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन छिपी हुई है ना, हिडन है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है, समझे। नहीं तो आप तो एनसीईआरटी एक लाइन पढ़ के समझ जाओगे और ऐसा लगेगा अरे वाह सब तो समझ गया, आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं होता है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। ओके हाँ, कुछ पोर्शन ऐसे रहेंगे बेटा जो थ्योरी वाले हैं, तो थ्योरी को थ्योरी की तरह पढ़ के खत्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट। बहुत सारी जगह ऐसे आएगी जहां समझने और समझाने का कोई रोल नहीं होता, लेकिन कुछ जगह ऐसी बेटा जहां पे इतने सारे कंसेप्ट हिडन में रहते हैं, वो हमें समझना पड़ता है। ओके, तो इस लेवल का पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी चिल्लर लगने लगेगी बेटा। फिर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट बोर्ड दे रहे हो या सीबीएसई बोर्ड दे रहे हो, सारी चीजें आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, समझे। ओके चलो वेरी गुड। तो ये डेंटल फॉर्मूला को लेकर के हम कुछ कंसेप्ट समझ रहे थे। ओके, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारा पार्ट। ऐसा कोई पर्सन है बेटा जिसको अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है? रेज योर हैंड, अदरवाइज टेक्स्ट मी ऑन चैट बॉक्स। यू कैन आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ यू वांट, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई है जिससे नहीं समझा? मयूरेश ऑल क्लियर, ठीक है, मयूरेश का रिस्पॉन्स मिला ऑल क्लियर करके। बाकी लोग कोई नहीं है ऐसा? वैष्णवी, यही टॉपिक एक बार फिर से बताना है। हाँ बेटा रिवाइज करा दे रहा हूँ बेटा, जो भी बताया मैंने। देखिए बेटा अभी हम लोग यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। डेंटल फॉर्मूला का सिंपल टर्म में डेफिनेशन जो है वो ये है कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ ईच हाफ ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ये रिप्रेजेंट करा जाता है इसको डेंटल फॉर्मूला से। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डेंटल फॉर्मूला है, ये डेंटल फॉर्मूला परमानेंट टीथ का है। परमानेंट टीथ में बेटा यहाँ पे आपको ये जो 2 जो दिखाई दे रहे हैं, ये इंसाइजर हो गया, ये कैनाइन हो गया, ये प्री मोलर है, और लास्ट वाला मोलर। ये अपर जॉ का एक साइड वाला हिस्सा है, ये वाला बेटा लोअर जॉ है, और ये लोअर जॉ का दूसरे साइड वाला एक साइड वाला हिस्सा है। तो एज इट इज बेटा यही वाला जो पार्ट है हमारा इधर साइड भी ऐसे ही रहेगा, समझे। अब जब इधर साइड भी ऐसे ही होगा तो इसमें भी हम अपर और लोअर जॉ को हम इस तरह से बना सकते हैं, और जब इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारा वही फॉर्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3। अब सारे इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा टोटल टीथ जो होते हैं, ठीक है, टोटल क्या बेटा, टोटल जो टीथ यहाँ पे आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा 32 टीथ। परमानेंट टीथ की हम बात कर रहे हैं। Why some adult have only 28? Really? देखो बेटा 28 हम देखते हैं कैसे होता है बेटा। अक्कल दाढ़ जो होती है ना, विजडम टीथ, वो आपके 18 ईयर्स में थोड़ी आ जाते हैं, धीरे धीरे आते हैं, बहुत टाइम, किसी को बहुत टाइम लगता है। तो बेटा ये जो थर्ड वाला जो हमारा जो है, कौन सा, ये वाला जो विजडम टीथ है, थर्ड मोलर, वो बहुत बाद में आता है। तो 32 माइनस 4 कर लो, कितने रहेंगे बेटा 28 टीथ प्रेजेंट होंगे। फिर वैष्णवी बेटा क्लियर हुआ या और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? रिस्पॉन्स करेंगे, यदि क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके बेटा वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पोर्शन पे आ रहे हैं अभी हम लोग।
ये है बेटा तित। थोड़ा सा 3D डायग्राम में भी समझ लेते हैं हम लोग। तो तित में बेटा हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और ये इंटरनल। आउटर पार्ट बेटा क्राउन, फिर नेक आता है, फिर रूट आता है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में आउटर लेयर इनामेल है, उसके बाद ये येलो कलर की जो दिख रही है डेंटाइन है, उसके अंदर एक कैविटी दिख रही है जो है बेटा पल्प कैविटी। ठीक है, और उसके बाद अंदर साइड आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स भी दिख रहे हैं। ओके, तो एनामल जो हो गया बेटा आउटर मोस्ट हार्डेस्ट कवरिंग होती है, ये आपको याद रखना है। टीथ का रोल क्या है बेटा, तो मेस्टिकेशन होता है। मेस्टिकेशन मीन्स जो भी फूड हमारे बॉडी में गया टीथ में, माउथ में, क्या करेगा वो, तोड़ दिया, ब्रेक कर देगा इस तरह से। फिर वो एंजाइम आते हैं, वो एंजाइम फूड को तोड़ते हैं बेटा। बट जनरली हमें ये याद रखना है कि फूड जो है उसका ब्रेकडाउन जो है एक फिजिकल और केमिकल, मतलब मैकेनिकल और केमिकल दो तरीके से हो रहा है। ओके, विजडम टीथ बेटा 4 ही रहेंगे। थर्ड मोलर जो होता है उसे विजडम टीथ कहते हैं। थर्ड मोलर मतलब अपर और लोअर यदि देखें तो अपर का एक साइड और दूसरा साइड, लोअर का एक साइड और दूसरा साइड, टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। ये एनिमेशन समझ में आ गया। अब ये नहीं भी देखो तो आप अपना कुछ भी चबा के देख लो यार, एक सुपारी रख लो मुंह में और चबा के देख लो। आप बोलोगे सर सुपारी, वो तो हम खाते ही नहीं। हाँ चलो, तो एक क्वेश्चन है बेटा, कभी कभी एग्जाम में मिल्क टीथ का बेटा ऐसा फॉर्मूला आ जाता है 212, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, 212 में 0 को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है तो भी सही है। 18 ईयर बॉय का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा बताओ। ओके गुड, वेरी गुड। ठीक है चलो, 18 ईयर बॉय का डेंटल फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो 2122 ही रहेगा ना बेटा, आंसर नीचे दिया हुआ है। 2122 मीन्स थर्ड मोलर टीथ का डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, समझे, तो आंसर 2122 आएगा। देखो बेटा हेटेरोडोन डेंटिशन हम देख रहे थे, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। देखो रूट की बात करें तो मोलर में देखो कितने रूट दिख रहे हैं आपको, 3 रूट दिख रहे हैं। ये नीचे साइड बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कस्प होता है। कस्प समझते हो, कस्प मतलब जैसे आप देखना ये ऐसे हमारे ऊपर साइड टीथ जो रहते हैं ना ये ऐसे घूमे हुए रहते हैं, जो चबाने खाना खाने वाले जो दांत होते हैं ना हमारे इधर साइड मोलर, वो ऐसे होते, तो ये होते कस्प। लेकिन ये शुरुआत के टीथ देखो एकदम पॉइंटेड दिखेंगे आपको। ये कैसे बेटा एकदम पॉइंटेड है, समझ रहे हो, इस तरह से आता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं हम और भी यहाँ पर। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लावण्या, श्रेया, जानवी, सुहानी, सेजल, कोनिका, कोनिका चेक करो बेटा, वैभव चेक करो एक बार, आंसर चेक करो अपने। नो बेटा रूपम आप भी चेक करो, मिथिला आप भी चेक करो, प्रांजल आपको भी चेक करना पड़ेगा, गलत हो आप। बाकी सभी सही है बेटा, जिनके नाम आ रहे हैं सही आ रहे हैं उनके नाम नहीं ले रहा हूं मैं। प्रणय नो बेटा। बेटा क्वेश्चन समझो क्या पूछा है,
ठीक है, बेबी बॉय जिसका एज जो है वो 2 ईयर का है, उसको एडमिट किया बेटा, डेंटिस्ट के पास वो गया है डेंटल चेकअप के लिए। अब उस बॉय को जब डेंटिस्ट ने देखा तो उसके पास कौन सा टीथ नहीं होगा, प्रीमोलर। डेंटल फॉर्मूला पढ़ा है ना मैंने अभी, 2102, याद है 2102 ऐसा पढ़े ना हमने। तो डेंटल चेकअप के पास जाएंगे तो प्रीमोलर उस छोटे बच्चे में नहीं दिखेगा, आया ही नहीं है, मोलर है प्रीमोलर नहीं है। तो बेटा थर्ड मोलर, वन कैनाइन, कैसे कैसे आंसर दे रहे बेटा, मोलर एब्सेंट। क्यों मोलर एब्सेंट होगा बताओ, डेंटल फॉर्मूला याद रखना बेटा, उस फॉर्मूले के बेसिस पे ऐसे एमसीक्यूज मिलेंगे बेटा आपको, समझे। फिर लोग बोलते हैं एनसीईआरटी के बाहर का आ गया, ऐसा नहीं है बेटा, सब एनसीईआरटी में ही है। या फिर आप बोलोगे सर नहीं आप एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहे हो, तो वो भी नहीं है, समझे। गुड। एनामल के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया बेटा, हार्ड चीविंग सरफेस जो है टीथ की, ये बना होता है एनामल से, जो फूड के मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। ओके, अब देखो मैं आपको जो थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये देखो बेटा, ये हमारा गम हो गया, यहाँ पे टीथ इस तरह से अटैच्ड है, इंसाइजर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये देखो सेकंड कैनाइन दिख रहा है, फिर ये पीछे वाला मोलर है, उसके सामने आता है तो प्री मोलर है, समझ गए। अब ये टीथ बेटा, यहाँ पे टीथ की रूट दिख रही है, अपर वाला ये जो पोर्शन है बेटा टीथ में, ये जो प्रेजेंट होता है ये कहलाता है कस्प। क्या कहलाता है ये, कस्प कहलाता है। तो इस डायग्राम से बहुत सारा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और भी नहीं होता क्लियर तो बेटा ये वाला डायग्राम देख लो बेटा, एक मिल्क टीथ का डायग्राम है और एक परमानेंट टीथ का डायग्राम है। तो देखो बेटा, ये देखो इधर के दो अलग है, इधर के दो अलग है, इंसाइजर। इंसाइजर के बाद क्या आता है बेटा, कैनाइन, एक एक है। फिर प्रीमोलर है इसे नहीं, तो ये दो क्या है बेटा, मोलर है, एज इट इज नीचे भी ऐसे आएगा। अब देखो ये परमानेंट टीथ, ये दो है, दिखाई दे रहा है, दो कौन से बेटा, इंसाइजर, वन कैनाइन, फिर उसके बाद आता है प्रीमोलर, और लास्ट में देखो थ्री मोलर, तो ये हो गया परमानेंट टीथ, समझ गए। तो इस तरह से यदि हम इस डायग्राम को देखें तो यहां से चलेंगे तो इधर, यहां से चलेंगे तो इधर, उसी के साथ साथ यहां से चलेंगे तो इधर, और यहां से चलेंगे तो इधर, ऐसे 4 पार्ट में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेंटल फॉर्मूला, तब आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। ओके, तो ये हमारे बेटा डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, और लास्ट में जो दिया है इंसाइजर। ठीक है, वेरी गुड। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे भी बेटा कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट वाले पोर्शन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का स्टडी करेंगे। मैं आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड करूंगा आज, उस पीडीएफ में बेटा इसके पहले जो लेक्चर लिया हूं मैंने, आज जो लिया हूं, और इसके बाद जो लेने वाला हूं, ऐसे 3 पार्ट का एक सिंगल पीडीएफ में शेयर करूंगा। इसमें बेटा कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट्स भी रहेंगे जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा के पॉइंट में बेटा यहाँ पे देखिए, ये जो टीथ के जो टाइप्स आप देख रहे हो, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये सब देख रहे हो ना आप, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, इनका थोड़ा सा डिटेल है इसमें। उसके बाद टीथ का अटैचमेंट हम लोगों ने जो देखे, यहाँ पे एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, ठीकोडोंट, ये थोड़ा सा बेटा एनसीईआरटी के हम बाहर जाएंगे, बट बाहर जाने का रीजन ये है कि हम एनसीईआरटी को अच्छी तरह से समझेंगे वो। हाँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद मुझसे शेयर करना है और चेक कराना है। ओके, पर्सनली आप शेयर करेंगे, मैं टेलीग्राम, मेरा जो नंबर है वो टेलीग्राम पे भी रजिस्टर्ड है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर करोगे बेटा, व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज नहीं करेगा। किसी की कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे ही पूछेंगे, समझ गए। टेलीग्राम नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, जैसे व्हाट्सएप रजिस्टर्ड किए हो वैसे टेलीग्राम रजिस्टर्ड कर लो, बहुत सिंपल है। किसी को प्रॉब्लम आता है तो फर्स्ट टाइम आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्या और कैसे करना है। जो भी क्वेरीज है आप डायरेक्टली फोन कर सकते हो, बट टाइम लेना है मुझसे। ओके, और टेलीग्राम पे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो। नोट्स बेटा नोटबुक में लिखना है, कहाँ से लिखे, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ बेटा, या फिर ये वीडियो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, सेम वीडियो आप लोगों को मेरा मिल जाएगा, वहां से आपको नोट्स बनाने हैं। बट आपका जो बैच 5 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको मेरा नेम यदि फाइंड करोगे तो एक्सचेंज आई न्यूज के नाम पे मिलेगा। ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग बेटा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेंगी। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो डायरेक्टली आपको लेक्चर्स का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आ गया होगा। ठीक है, जब भी अपलोड होगा इमीडिएटली मिल जाएगा। नहीं किए हो सब्सक्राइब तो यूट्यूब पे जाके आप एक्सचेंज आइनो सर्च करना, वहां पे नीट बायोलॉजी ऑनलाइन का सबसे पहले नंबर पे जो आएगा, ठीक है, उसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हो बेटा, वही वाला बता दिया मैंने। ठीक है बेटा, तो आगे का पोर्शन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेश माइंड से फ्रेश कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तब तक जितना हुआ उसे अच्छे से रिवाइज कर लो बेटा। हर एक लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं 5 लेक्चर्स के क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिवीजन होगा, क्वेश्चनिंग होंगी, ठीक है, और उसमें सारे हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे। ओके, चलो तो फिर मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।